साथियों, अभी उत्तराखंड में 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी तबाही आ गई। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में रविवार को हिमखंड के टूटने से अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों में अचानक आई विकराल बाढ़ के बाद गढ़वाल क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। धौलीगंगा नदी में भयंकर बाढ़ आने के बाद से बिजली परियोजना वहां एक जो चल रही थी उसमें कहते हैं कि लगभग 150 कर्मचारी लापता हो गए। साथियों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद में ये आई भयंकर तबाही के बाढ़ में बह गए होंगे। ऋषिगंगा पर बनी बिजली परियोजना को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। तमाम गाद इकट्ठी हो गई है, ढांचा टूट गया। बाढ़ से चमोली जिले के निचले इलाकों में खतरा देखते हुए जो राज्य आपदा बल है और जिला प्रशासन उसे सतर्क कर दिया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से निकलने वाली ऋषिगंगा के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक भारी भरकम हिमखंड टूट गए और वो ऊपर से तबाही लाए। जब वो निचले इलाकों की तरफ चले तो उससे एक बाढ़ पैदा हो गई। धौलगंगा घाटी और अलकनंदा घाटी में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ऋषिगंगा और धौलीगंगा के संगम पर स्थित रैणी गांव के समीप स्थित एक निजी कंपनी की ऋषिगंगा बिजली परियोजना को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा धौलीगंगा के किनारे बाढ़ के वेग के कारण जबरदस्त भू कटाव हो रहा है। साथियों, ऐसा ही एक बार केदारनाथ में भी हुआ था, जब ऊंचे पहाड़ों से शैलखंड भारी भरकम टूटे और नीचे की तरफ आए तो उन्होंने अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। साथियों, उससे जितना पानी पैदा हुआ, जितना मलबा और सब कुछ नीचे आया, उसने अपने रास्ते में पड़ने वाले सब कुछ तबाह कर दिया था। सैकड़ों हजारों जाने गई थी, लोग जगह जगह फंस गए थे। साथियों, इसी तरीके का ये मंजर भी है। जब ऊपर ऊंचे पहाड़ों से शैलखंड टूटे तो उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले नीचे की तमाम जो सीमाएं थी उनको तोड़ दी। नदियां गाद और पानी से भर गई और जो ये प्रलय आया वो अपने साथ सब कुछ तबाह करते हुए ले गया। साथियों, आप देख रहे हैं इसका वेग, इसकी तेजी, किसी को भी बचने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि प्रवाह जब अधिक ऊंचाई से ढलान की तरफ नीचे आता है तो उसका वेग और उसकी मात्रा अत्यधिक होने के कारण रास्ते में आने वाली अपनी हर रुकावट को तोड़ देता है। जो जहां था वो वहीं रह गया, अपना बचाव भी नहीं कर पाया। प्रोजेक्ट में काम कर रहे तमाम कर्मचारी, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और इस जल प्रलय ने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को ध्वस्त कर दिया। प्रकृति से प्यार करने वाले तमाम लोग अब इस पर सवाल उठाने लगे हैं कि पहाड़ों पर परियोजनाओं के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। इसलिए उनका सुझाव है कि इन पहाड़ों पर छोटी छोटी परियोजनाएं बनाई जाए ताकि प्रकृति से कम छेड़छाड़ हो। प्रकृति से छेड़छाड़ करने का जो परिणाम होता है वो यही होता है। सुरक्षा के लिए कई एजेंसियां बुला ली गई हैं, राहत और बचाव के लिए। साथियों, सारा नदियों का रास्ता हाई अलर्ट पे है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।